दोस्तों नमस्कार, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी है गरीब पति पत्नी। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। वह जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 की रसीद बनेगी। यक्का टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीवी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार हो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की और 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डों की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब, अब की बार पत्नी ने कहा। तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो। 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला। नहीं नहीं, रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, देश में बुलेट ट्रेन जो आ रही है, 1 लाख करोड़ का खर्च है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? रसीद बना कर ही तो जमा करना है, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। पास ही खड़े 2 यात्री बतिया रहे थे, ये बुलेट ट्रेन क्या बला है? बला नहीं, जादू है जादू। बिना पासपोर्ट के जापान की सैर, जमीन पर चलने वाला हवाई जहाज है और इसका किराया भी हवाई सफ़र के बराबर होगा। बिना रिजर्वेशन उसे देख भी लिया तो चालान हो जाएगा। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। राजा हरिश्चंद्र को भी ठेका मिले तो बिना 1 पैसा खाए खाते में करोड़ों जमा हो जाएं। सुना है अच्छे दिन इसी ट्रेन में बैठकर आने वाले हैं। उनकी इन बातों पर आसपास के लोग मजा ले रहे थे, मगर वे दोनों पति पत्नी उदास रुआ से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज़्यादा लाया ही था, गुड्डों के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए। और हाँ, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे। एक दिन जरूर ज़्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूँगा। मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे, हम अलग थोड़ी ही हैं। हो गए ना 400 एडजस्ट? पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना। और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? गुड्डो जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज़्यादा दे देंगे। कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं मोदी जी मिले तो कहूँगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हो। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें मोदी जी को वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं, रो मत। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि रेल मंत्रालय जनरल बोगी की भी परिस्थितियों को समझे। उसमें सफ़र करने वाला एक गरीब तबका भी है जिसका शोषण चिरकालीन से होता आया है। धन्यवाद।